अस्सलाम वालेकुम। एक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो इस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और बहुत डिस्कस की जा रही है, इस स्टेटमेंट पे बात करेंगे। लेकिन पॉइंट मेरा उसमें ये होगा कि अगर वो जो कह रहे हैं ऐसा होता है या ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है तो उसका हल क्या है। खैर, इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये हुकूमत नाकाम हो जाती है या एस्टेब्लिशमेंट सही तरह से फैसले नहीं लेती तो तीन चीजें होंगी। मुल्क बैंकक्रप्ट होगा, डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट में जाने के बाद क्राइसिस को देखते हुए न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान से ले लिया जाएगा या उसको बंद करने की तरफ इशारे दिए जाएंगे और उसके बाद फौज हमारी कमजोर पड़ जाएगी और फिर क्या होगा कि मुल्क के टुकड़े नजर आएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकक्रप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकक्रप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के तीन हिस्से होंगे। क्या ये बातें जो वो कह रहे हैं, क्या ये खुद से बनाई गई हैं, मन घड़त है, या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर हम हालात देखें, हम फैक्ट्स पे सिर्फ बात करेंगे तो मुल्क के हालात इस वक्त ना सिर्फ खसारा देख रहे हैं बल्कि एनर्जी क्राइसिस के साथ फ्यूल क्राइसिस और आपका जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो भी डाउन जाता जा रहा है, जिसको दूसरी जुबान में मैंने खसारा बोला है। ये चीजें कैसे हो रही हैं आपके सामने है। पाकिस्तान को इस वक्त $36 बिलियन चाहिए अपने सारे अखराजात को पूरा करते हुए, अपने किस्तों को जो कर्जे के लिए अदा करने के लिए। अगर $36 बिलियन मिलते हैं तो किस्त अदा हो जाएगी, उनके कर्जे उतर जाएंगे, साथ ही साथ अगले कर्जे के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि $36 बिलियन मिलने के बाद पाकिस्तान फ्लरिश करेगा, नहीं, उसका सफर दोबारा से शुरू होगा, उसके लिए फिर लोन लेना पड़ेगा उसको। बहरहाल, अब खान साहब की अगर ये स्टेटमेंट देखी जाए तो उसको बहुत तोड़ मड़ोड़ के लोग पेश कर रहे हैं कि खान साहब ने कहा मैं वजीर आजम नहीं बना तो मैं उनको सपोर्टर नहीं हूं कोई बहुत ज्यादा। तो पॉइंट ये है इस वक्त कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, बलूचिस्तान की तरफ अगर हम नजर उठा के देखते हैं तो हालात आपके सामने हैं। रोज बरोज हम देखते हैं वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात, लोग मिस हो रहे हैं, साथ साथ सियासी इंस्टेबिलिटी भी आपके सामने है। टीपीके की तरफ देखते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे हुकूमत दूसरी है, जो आपके सेंटर में हुकूमत है, उसकी वजह से भी क्राइसिस रहते हैं। सिंध हमेशा से हमारा क्राइसिस में रहा है एंड ऑब्वियसली वहां पे पीपल्स पार्टी ने जो भी किया है आज तक, ना वहां पे एजुकेशन है, ना वहां पे सही वसाइल हैं और हालात आपके सामने हैं। उसके बाद आ जाते हैं पंजाब की सूरत हाल भी आपके सामने है। सियासी क्राइसिस आप देख रहे हैं, बाकी इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं वो भी आपके सामने नजर आ रहे हैं। सो ऐसी सूरत हाल में ये चीजें कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता उस तरफ इशारा करती हैं। लेकिन हम इससे बचेंगे कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे मुल्क की हिफाजत करें और हम सब महफूज रहें, लेकिन ये बताना जरूरी है ताकि आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझें और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। अब जब खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट होता है तो सूबों में वसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। सिंध में कम होंगे, बलूचिस्तान में कम होंगे, तो वो किसकी तरफ नजर दुराएंगे? पंजाब की तरफ, क्योंकि बड़ा सूबा है, इसके वसाइल उस बलूचिस्तान और सिंध से की निस्बत ज्यादा है और कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं बचे रहने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट वॉर शुरू हो जाएगी। बलूचिस्तान कहेगा हमें पंजाब के वसाइल दे दें, सिंध भी कहेगा, और ये आपस में लड़ने लगेंगे। तो खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि मुल्क जो है वो सिविल वॉर, जिसको खाना जंगी कहते हैं, उसमें चला जाए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें डिस्कस करनी है, समझना है, अगर बैंकक्रप्सी की तरफ जाते हैं तो आपके पास वाहिद सोल्यूशन है। हमेशा की तरह अमेरिका की तरफ आप भागते हैं या IMF की तरफ भागते हैं तो वो आपको कहेगी ठीक है आप अपने न्यूक्लियर हथियार को बंद करते हैं। अगर न्यूक्लियर हथियार अगर आपका बंद होता है या न्यूक्लियर पावर आप छोड़ते हैं तो आपको जो खदशात लाहक हैं वो आपको भी पता है। डिफरेंट जो मुल्क हैं जो आपके दुश्मन हैं वो एक्टिव होंगे और आपकी फौज कमजोर हो जाएगी। ये बात हकीकत पर मबनी है। इस सब हालात में
खान साहब की रैलियां, जलसा और फिर मार्च करना, ये सब, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर रिएक्शन देना, जैसे गवर्नमेंट उनको हमेशा जैसे गवर्नमेंट ने किया। आपने देखा कि एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन हो गई, उनको लोगों को मारना शुरू किया, खाना जंगी की तरफ फला जाने लग गए। तो ये भी रोल प्ले कर सकते हैं इस खाना जंगी में और कॉन्फ्लिक्ट मजीद बड़ा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको और मुझे क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको और मुझे इस सिचुएशन में जो करना है वो सिंपल इज दैट कि हमें इस चीज का एहसास रखते हुए कि मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हमारे एनर्जी क्राइसिस हो चुके हैं, पेट्रोलियम क्राइसिस आपके सामने है, 200 से क्रॉस कर गया हुआ है पेट्रोल, 270 तक चला जाएगा, डॉलर डबल सेंचुरी कर चुका है। इस सिचुएशन में अब आपको जिहाद ये है कि अपनी बजाय मुल्क का सोचना है, अपनी कौम का सोचना है, अपने इस जमीन का सोचना है और अपने वसाइल, जितने आपके वसाइल हैं उनको बचाना है। कैसे बचाना है? अपनी एनर्जी को सेव करें। फ्यूल आप जिस तरह यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम लोग हर चीज का ज़या करते हैं, उसको बचाएं। नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस सब में, ये बचाना, क्राइसिस, ये देखना, इन सब से हटके आपको, मुझे, हम सबको इस वक्त एक दूसरे के लिए जीना है। एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे के लिए सेक्रीफाइस करे और हम लोग बजाय बलोची, पंजाबी या कोई भी कास्ट सिस्टम से निकल के एक कौम होकर अब आगे बढ़े, क्योंकि हम लोगों को बचा सकते हैं तो वो इत्तेहाद बचा सकता है कि एक होना है बहैसियत एक कौम। आपको जो अकाउंटेबिलिटी है इसके ऊपर सवाल करना है बहैसियत कौम। लोगों से सवाल करें, सियासतदानों से सवाल करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझें कि यार हमारे यहाँ पे सही ईमानदार लोग आएंगे तो मामला ठीक होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोग बाहर हैं उनको चाहिए वो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लाएं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जितनी ला सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब थोड़ी सी गैरतमंद कौम हो जाए। आप ये समझें कि अगर आपके साथ 2 नंबरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो इन चीजों से बाहर निकल आए और बेहतर सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। आपको, मुझे, हम सबको सियासत में दिलचस्पी लेनी इसलिए पड़ेगी ताकि मुल्क बच सके। सो यकजा होना, नंबर 1। नंबर 2, अपनी एनर्जी क्राइसिस को समझते हुए उसका इस्तेमाल किस तरह करना है उसको देखना। नंबर 3, एक दूसरे के वसाइल को या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि अब आपको, मुझे, हम सब लोगों को एक दूसरे के लिए काम करना है बजाय एक दूसरे के खिलाफ काम करना है। ये 3 चीजें हमें बचा सकती हैं। बाकी अल्लाह के हवाले, हमारा बिलीव है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमारे लिए बेहतर करेगा।